नेक्स्ट हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर और c प्लस ए का होल स्क्वायर, इन सबको ऐड करते हैं। देखो आप सोच रहे हो कि सर ये सब क्यों चल रहा है, ठीक है, इनका क्या यूसेज बनेगा, क्या एप्लीकेशंस हैं, इनको थॉट प्रोसेस में लाने के क्या बेनिफिट्स होंगे, वो सब करवा दूंगा, ठीक है ना। बस जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे करते चलना। अलजेब्रा यहीं 4 या 5 दिन में जो फॉर्मूले हैं ना, ये बेस बन जाएगा। उसके बाद हम चाहे कितनी प्रैक्टिस करें, कितने क्वेश्चंस करें, हम बहुत जल्दी क्वेश्चन के पीछे जो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन बनाने के पीछे या जो बनाने वाला है, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके साथ रेजोनेंस में आ जाएंगे, ठीक है ना। सिखाऊंगा एक एक चीज़। बस आप तो ये जो फॉर्म्स हैं इनको बार बार रिवाइज करते रहना, अप्लाई करते रहना। आओ क्या देख रहे हैं अपन, चलो एक बार पहले यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि a प्लस बी का स्क्वायर, b प्लस सी का स्क्वायर और c प्लस ए का स्क्वायर, यदि इनके स्क्वायर्स कर दिए जाएं, उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और सी ए। अब यदि आप देख पा रहे हो तो दोबारा वही फॉर्म बन रही हैं, ठीक है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमेशा एक ग्रुप के रूप में आएंगे, हमेशा एक साथ लेंगे इनको। और ए बी बी सी और सी ए ये ग्रुप है, इसमें ये भी डबल हो रहा है, ठीक है ना। अब इनको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो, पूरा डिटेल में डिस्कस करें अपन, एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ। ये बोलता है कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है ना। अलजेब्रा केवल और केवल रीअरेंजमेंट है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रीअरेंज कर रहे हैं चीज़ों को, और पूरा अलजेब्रा रीअरेंजमेंट है, ठीक है ना। देखो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या बनेगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। और c प्लस ए का होल स्क्वायर क्या बनेगा, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, ये बनेगा। अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो देखोगे a स्क्वायर और ये a स्क्वायर दो हैं तो ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर तो ये 2b स्क्वायर हो गया, प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर है तो ये 2c स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab 2bc और 2ca, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्म बन गया। अब जो ग्रुप हैं, दो ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे इसको। देखो एक तो ये हो सकता था सीधे हम 2 को बाहर ले लेते, 2 कॉमन आ रहा है ना सब में, ठीक है। बट जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो रीअरेंजमेंट की फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे दो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होती हैं। एक ग्रुप तो ये बनता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, और एक ग्रुप बनता है ए बी बी सी और सी ए का। तो हमेशा इनको ग्रुप्स की फॉर्म में देखोगे, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, ठीक है ना। फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वो एक ग्रुप बन गया, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर वो अलग ग्रुप बन गया। इस टाइप से ग्रुप्स में देखो, 2 बाहर ले लिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आ गया, प्लस यहाँ भी 2 कॉमन ले लिया हमने तो ये ab प्लस बी सी प्लस सी आ गया, ठीक है ना। तो ये हम देख चुके हैं, क्लियर है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है या a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, उनका a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इनके साथ क्या रिलेशंस है, और यहीं से फिर हम सिमिट्री देखेंगे, साइक्लिसिटी देखेंगे, इन सब कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है ना। तो हम जो यहाँ जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही हैं वो बेस है, पूरी अलजेब्रा यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ये मान लो आप, ठीक है ना। ये जो 4-5 टेबल मैं करवा रहा हूँ, जो आपको इंटरलिंक करना सिखा रहा हूँ, बस आप ये मान लो कि अलजेब्रा यही है। इसके बाद तो इनको अलग अलग तरह से हम देखना सीखेंगे, कब, बशर्ते कि आप इनको अपने थॉट प्रोसेस में लेके आ गए हो, ठीक है ना। आओ चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि यदि इसका हाफ कर दिया जाए, ठीक है ना, जो अभी फॉर्म देखी तो उसका हाफ कर दें। हाफ क्यों करें ये भी समझ में आएगा, अभी इनके आपस के इंटरलिंक समझते हैं। देखो जब हम
ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर की फॉर्म देख रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या फॉर्म आई थी वो देखो एक बार पहले। ये आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्म आई थी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, ठीक है ना। अब हमने देखा कि देखो, अब लिंक करना आप, तो हमने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर रखें, b प्लस सी का होल स्क्वायर रखें और c प्लस a का होल स्क्वायर रखें, तब भी हमारे पास ऐसी मिलती जुलती फॉर्म बन रही है, ठीक है। डिफरेंस क्या है इनमें, ये दो कॉमन ले लेते हैं चलो अपन, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक बार ये दो कॉमन ले रहा हूँ, इसको दो को हमने कॉमन ले लिया बाहर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये फॉर्म आई थी यहाँ से, ठीक है ना। और जब हमने ये यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, b प्लस सी और c प्लस a के होल स्क्वायर किए, तो हमारे पास जो फॉर्म आई है वो फॉर्म ये बनी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका डबल है, और ए बी बी सी और सी ए इसका भी डबल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोनों को देखते हैं, ये तो दोनों में सेम है, ठीक है ना। ये जो फॉर्म है ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए, ये तो यहाँ भी आ रही है और a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर किया था उसमें भी आ रही थी। लेकिन यहाँ जो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है वो डबल आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं, ठीक है ना। और a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर किया था तब ये एक ही बार आ रहे थे, ठीक है ना। अब बाकी फॉर्म तो सारी सेम है, यही जो इंटरलिंक है, यही चीज़ें हैं जो अलजेब्रा में हमें सीखनी होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक आप इन इंटरलिंक, इन रिलेशंस पे वर्क नहीं करते, आप का माइंड उस लेवल पे सोच ही नहीं पाता कि कैसे चेंज करूं, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में नहीं आता क्या करना था, और जब सॉल्यूशन देखते हैं तो ये लगता है अरे यार ये फॉर्म थी, इसको ऐसे चेंज कर दिया। कभी हम इसको a प्लस बी प्लस सी में कर रहे होंगे, कभी a माइनस बी माइनस सी में कर रहे होंगे, समझ में है ना। तो वो इंटरलिंक यहीं से जनरेट होंगे सारे। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि जब a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a इनके स्क्वायर्स किए और उनको जोड़ दिया, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डबल आ रहा था। इसको हम डबल को एक बनाने के लिए, यानी आधा कर दें तो वो दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका हाफ कर दिया, देखो, ठीक है। यहाँ इसका हाफ करते हैं, ठीक है, ये रहा, ये इसका यदि हम हाफ कर देते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूले में क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। देखो इसका हाफ कर दिया तो जो रिजल्ट था उसका भी हाफ करेंगे, ठीक है ना, तो उसका भी हाफ हो जाएगा। हाफ हुआ तो इसको दो को ये कैंसिल कर देगा और ये दो भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ग्रुप है, ये भी एक बन गया और ये ग्रुप है, ये भी एक बन गया। तो दोनों ग्रुप 1 1 आ गए, जबकि हाफ नहीं कर रहे थे, तो दोनों ग्रुप क्या थे, 2 2 थे। अब समझना, जब हम अब इनको चेंज करेंगे, ठीक है ना, ये चेंज करना सीखना ही अलजेब्रा को सीखना है। और चेंज करने को हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट ही अलजेब्रा है। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए बी बी सी सी है, क्या हम इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं? बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, यदि इसका होल स्क्वायर बनाते तो हमारे पास ये दोनों ग्रुप ही आते, ठीक है ना। क्या क्या आते, देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ग्रुप आते दोनों, ठीक है ना। देखो ध्यान से इंटरलिंक करते हैं इनको, ये एक ग्रुप तो ये बनता और एक ग्रुप ये बनता, दोनों ग्रुप सेम थे। लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला ग्रुप तो यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक ही मिलता हमें। बट ए बी बी सी और सी ए ये जो ग्रुप है, ठीक है ना, ये यहाँ हमारे पास तो एक है, लेकिन हमें मिलता वो डबल होता। इसमें डबल मिल रहा था ना, a प्लस बी प्लस सी। अब हमेशा इनको ग्रुप में देखना है, हमेशा ग्रुप में देखोगे, जहाँ भी दिखाई दें
ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है। हाफ कर रहे हैं तो इस ग्रुप के बाहर कर रहे हैं, क्लियर है ना। अब हम क्या चाहते हैं बताओ, हम ये चाहते हैं कि इस रिलेशन को, ठीक है ना, मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये जो पूरा फॉर्म है, ठीक है ना, ये पूरी जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर दें, ये चाह रहे हैं अपन, ठीक है। तो लेकिन हमने देखा कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये ग्रुप तो सेम मिल गए, ठीक है ना, ये ग्रुप तो सेम मिल गए, लेकिन ये जो ग्रुप है ये डबल है और हमें चाहिए क्या, एक ही चाहिए था। तो क्या कर सकते हैं, इसमें से एक कम कर दें, वो ग्रुप घटा दें, तो हम क्या लिखेंगे इसको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लिखते ही ये ग्रुप भी आ गया और ये ग्रुप भी आ गया, लेकिन ये दो मिल गए हमें यहाँ पे, इसमें दो ग्रुप है तो एक ग्रुप हम कम कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे माइनस, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, एक ग्रुप को हम कम कर देंगे, घटा दिया हमने एक ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ जैसे इसको ओपन किया तो ये फॉर्म बनती है, दो था उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। बोलो क्लियर हुआ, यहाँ से देखो, ठीक है। तो अब इनको दोनों का आपस का रिलेशन समझ में आ गया। यहाँ हमने क्या किया, ये जो पूरी फॉर्म थी इसको हाफ किया, हाफ करने के बाद हमारे पास रहा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक, और ए बी बी सी सी ये भी एक रहा। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो फॉर्म है, ठीक है ना, ये फॉर्म, यही फॉर्म या यही रिजल्ट हमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से मिले, ये चाह रहे हैं अपन, ठीक है। तो हमने देखा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करें तो हमारे पास ये भी मिल रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए बी बी सी सी ये भी मिल रहा है, लेकिन दोनों हमें चाहिए तो एक एक थे, लेकिन मिल गया कितना, ये पहला ग्रुप तो एक ही मिला, लेकिन दूसरा जो ग्रुप है वो दो आ गए, तो उस दो को एक बनाने के लिए एक ग्रुप अपन कम कर दें। तो ये जो हमने किया ये उस एक ग्रुप को कम कर दिया, घटा दिया, ए बी बी सी और सी, ये ग्रुप को हमने घटा दिया। जब ये पूरा एक ग्रुप घट जाएगा, ठीक है, इसमें से a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, इसमें से यदि एक ग्रुप घट जाएगा तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा, एक ग्रुप तो ये बचेगा और एक ही ग्रुप ये बचेगा। क्लियर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं पता नहीं कौन सी बार ये बात बोल रहा हूँ कि जैसे मैं कहता जाऊँ, जैसे मैं करवाता जाऊँ वैसे करते चलना, ठीक है ना, मेरे पे छोड़ दो जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है आपको ये सिखाना, इनको विजुअलाइज करवाना, थॉट प्रोसेस में लेके आना, स्पीड बढ़ाना और जो डर है उसको हटाना, ठीक है। बस शर्त यही है कि जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे करते जाना, और इसके लिए टेंशन भी नहीं लेनी कि यार मेरे याद नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा, वो नहीं, बस आप तो इसको आंख बंद करके रिवाइज करते रहना। क्लियर है, आओ, और कोई अपना दोस्त ले लो, रूम पार्टनर हो वो ले लो, ठीक है, उनसे आपस में डिस्कस करते रहो, जब आप खाना खा रहे हो तब डिस्कस कर लो, इनकी टेबल एक पेज पे लिख के अपने बेड पे या स्टडी टेबल के आसपास चिपका दो, आप घर में रह रहे हो तो किचन में चिपका दो, ठीक है, आप जहाँ जहाँ अलग अलग तरह से इनको लगा दो, ठीक है। और जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आप सपोज चाय पीने थड़ी पे गए तब भी ये लेके जाओ कि पूछो कि ये क्या था, वो क्या था, इस रिलेशन का क्या था। आप जितने देखो, ये लर्निंग का एक तरीका है कि हम एक ही चीज़ को जब अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग टाइम पे देखते हैं, रिवाइज करते हैं या याद करते हैं तो वो लंबे टाइम तक याद हो रहती है, ठीक है ना, बजाय इसके कि आप पूरे दिन अपने स्टडी रूम में स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ते रहो, ठीक है ना। उसकी बजाय यदि आप एक ही चीज़ को अलग अलग एनवायरनमेंट में, प्लेसेज में, अलग अलग टाइम पे उनको देखोगे, पढ़ोगे तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो कि ये आप सिंपली ये बोलो कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है, ठीक है ना। और उस टाइम जब आप बोल रहे हो या बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो तब, ठीक है ना, देखोगे नहीं, ठीक है ना, आंखें बंद कर लो और फिर मैच करो कि आपने कितने सही बोला, या जब सामने वाले से पूछ रहे हो तो आप देख लो, या फिर उसको बोलो कि वो आपसे पूछे, ठीक है ना, और फिर मैच करते चलो कि आपको कितना याद हुआ।
2-4 दिन में, सच बता रहा हूँ, 2-4 दिन में जब आप पूरा टाइम इस लेवल पे प्रिपेयर कर लोगे माइंड को, तो याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। और जैसे ये याद होगा, अलजेब्रा आपका है। आओ चलें आगे। अब हमने ये भी देखा है शुरू से कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यदि हम a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसी को हम a माइनस बी माइनस सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो अब इसी को, ये हमारे पास ये फॉर्म है, इसको हटाएं, ठीक है ना। ये फॉर्म है हाफ a प्लस बी का स्क्वायर, बी प्लस सी का स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर। इस फॉर्म को हम a माइनस बी माइनस सी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले आओ, अब हम चाहते हैं a माइनस बी माइनस सी का जो होल स्क्वायर इसकी फॉर्म में लेके आए। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिला वो देखो। पहले तो ध्यान है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ग्रुप तो ऐसा कैसा मिला था ये ग्रुप। फिर हमें क्या मिला था, माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ए ग्रुप ये मिला था, जिसमें से -2 को कॉमन भी ले सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2 ग्रुप मिले थे। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो एक ग्रुप ये चाहिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, और एक ग्रुप ये चाहिए ए बी बी सी और सी ए का। ये 2 ग्रुप चाहिए एक एक। हमें मिल क्या गया, ठीक है ना। वो देखो मिल क्या गया, ये पहला ग्रुप मिल गया अभी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ग्रुप तो हमें मिल गया। अब वो ग्रुप और चाहिए, एक बी चाहिए, एक बी सी चाहिए और एक सी ए चाहिए। लेकिन हमारे पास है क्या, हमारे पास माइनस का 2ab है, लेकिन हमें चाहिए क्या, प्लस का 1ab। तो हम क्या करेंगे, एक तो प्लस का 2ab लेके आएंगे जो इसको कैंसिल करेगा। अब एक और चाहिए तो 1ab प्लस का और लेके आएंगे, इसका मतलब हम प्लस का 3ab लेके आएंगे। बोलो क्लियर है, प्लस का 3ab लेके आएंगे। फिर हमें प्लस का, ये प्लस था भी, ठीक है ना, ये प्लस है ये। फिर हमें एक प्लस का BC चाहिए। हमारे पास है क्या, हमारे पास तो 2 हैं प्लस का BC, तो क्या करें, एक को घटा दें। तो एक, इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, एक माइनस का BC लेके आएंगे। और फिर हमारे पास क्या है, माइनस का 2CA है, CA है लेकिन वो माइनस के हैं 2, और हमें एक चाहिए प्लस का। तो पहले तो 2 प्लस के लेके आए, ठीक है ना। जो 2 प्लस के लेके आएंगे वो तो इसको कैंसिल करेंगे, माइनस वाले को 0 बनाएंगे। लेकिन एक प्लस का और चाहिए तो एक प्लस का CA और ले आएंगे। तो टोटल कितने चाहिए, प्लस का 3CA चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म आई a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या क्या जोड़ेंगे, प्लस का 3ab माइनस का BC और प्लस का 3CA, ये ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे अब आ जाओ, ये रहा, देखो a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। जैसे हमने ये फॉर्म लिखी a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास पहला ग्रुप आ गया सेम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पहला ग्रुप आ गया ना, पूरा का पूरा ये ग्रुप आ गया हमारे पास। अब हमें प्लस का AB प्लस का BC और प्लस का CA और चाहिए था, लेकिन a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर से हमें मिला क्या, हमें मिला माइनस का 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2ca मिला। जबकि चाहिए क्या, ab bc और c एक एक चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे हमने देखा कि माइनस का 2ab है, एक प्लस का चाहिए, तो हम यहाँ पे ये प्लस आएगा, देखो यहाँ पे ये प्लस, ठीक है। तो प्लस का 3ab लेके आए। BC प्लस का है हमारे पास 2, लेकिन हमें एक ही चाहिए था, प्लस का एक ही चाहिए, तो एक कम कर देंगे, ये रहा माइनस BC, ठीक है। और ये CA के साथ करेंगे, हमें चाहिए एक CA है, मौजूद है माइनस का 2CA, तो क्या करेंगे, प्लस का 3CA लेके आएंगे। ये बोलो क्लियर हुआ, ठीक है ना, ये क्लियर है। अब ये होमवर्क आपके लिए, अभी वीडियो पॉज करोगे और ये फॉर्म बनाओगे, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, इसके लिए जो रिजल्ट आएगा वो लिखोगे, फिर उसका हाफ करोगे और सेम यही तीनों पैटर्न आप बनाओगे, ठीक है ना। जस्ट अभी वीडियो पॉज कर दो और खुद बनाओ, फिर चेक करना,
फिर मैं इनको भी पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। बट पहले एक बार आप खुद कर लो। अब मुझे नहीं लगता कि इस बार गलत होगा, और अभी भी गलत कर रहे हो इसका मतलब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो, आप उनको रिवाइज नहीं कर रहे हो, माइंड को उस लेवल पे तैयार नहीं कर रहे हो कि जो ये चीज़ें रिलेट कर पाए। बट मुझे नहीं लगता कि अब दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आ जाओ आगे चलते हैं। एक बार खुद बना लेना और चेक करना। अब हम ये देख रहे हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इनका होल स्क्वायर बनाएंगे। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये बनेगा ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस ये पहले पार्ट को हमने ओपन कर दिया, ये सेकेंड पार्ट को ओपन कर दिया, तीसरा पार्ट भी सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन करें, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ठीक है ना। तो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ये तीसरा पार्ट भी आ गया। अब इनको भी रीअरेंज कर देते हैं। यहाँ से देखो रीअरेंज करेंगे तो ए स्क्वायर 2 हैं तो ये 2a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2 हैं तो 2b स्क्वायर हो गया, प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर हैं तो इनको भी ऐड कर दिया, 2c स्क्वायर हो गया। क्लियर है। फिर माइनस का 2ab है, माइनस 2ab है, फिर माइनस का 2bc है और फिर माइनस का 2ca है। इनको भी अगेन दो ग्रुप्स में लेंगे। दो, अब समझ में आ रहा होगा ना, हम ग्रुप के फॉर्म में इनको देखना शुरू करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी पैटर्न पे मिलेंगे। पहला ग्रुप ये रहा, दूसरा ग्रुप ये रहा। अब इनमें इस ग्रुप में दो कॉमन आ रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस 2 कॉमन ले लिया और ये बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये दोनों फॉर्म बन गई, कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान है। एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, एक एक रिलेशन समझा रहा हूँ, ताकि जब आप क्वेश्चंस करो तब ये प्रैक्टिस दोबारा नहीं करनी पड़े, ठीक है ना, तब कन्फ्यूजन्स नहीं हों। और जब क्वेश्चंस करेंगे तब भी मैं आपको यहाँ रेफ़र करता चलूँगा कि वहाँ हमने ये रिलेशन देखे थे, ठीक है ना, और तब आपको समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। एक बार इन रिलेशंस को आप अच्छे से समझ लो। अब हमारे पास है, देखो क्या डिफरेंस बना यहाँ पे। जो पहला हमने देखा था प्लस वाली फॉर्म, ये प्लस वाली फॉर्म, तो हमारे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी जो पहला ग्रुप था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पहला ग्रुप था। ये 2 बार में आए थे हमारे पास, तो वही 2 बार यहाँ पे हैं, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया। फिर जो दूसरा ग्रुप था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 2 बार थे, यहाँ भी 2 बार हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था, प्लस की फॉर्म में थे 2 बार, ये प्लस थे, और यहाँ क्या है, माइनस की फॉर्म में है, ठीक है ना। वहाँ प्लस थे, यहाँ माइनस है, एक तो ये डिफरेंस है। अब उस माइनस के साथ कैसे अपन इनको अरेंज करेंगे वो भी समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पहला पार्ट क्या करें, हम इस पूरे का हाफ कर दें। हाफ क्यों कर रहे हैं इसका पूरे का, ताकि हमें ये पार्ट जो ट्वाइस है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एक ही बचे हमारे पास, ठीक है ना, एक बचेगा। फिर हम इसको ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हाफ किया हमने, ये देखो इसका पूरे का हाफ कर दिया, ठीक है। पूरे का यदि हमने हाफ किया है तो हमारे पास ये दोनों पार्ट जो डबल डबल थे वो हाफ से यानी 2 2 कैंसिल हो गए, एक ही पार्ट बचेंगे। तो ये एक पार्ट बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक पार्ट तो ये बच गया। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है ना। ये भी एक ही है लेकिन ये माइनस में है। बोलो अब सही है, ये माइनस में है। क्लियर हुआ।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये सिंप्लीफाई किया, ये भी हमें याद है, डायरेक्ट हम बता सकते थे। ठीक है, अब इसका हाफ किया तो ये दोनों भी हाफ हो गए। अब ये जो फॉर्म है ना ये, ठीक है, इसी फॉर्म को हम a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी माइनस सी, इनके जो स्क्वायर हैं उनकी फॉर्म में अरेंज करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो उनकी फॉर्म में जब इनको अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -3 आएगा इस बार। ठीक है ना, ये -3 क्यों आया? ठीक है ना, यहाँ क्या बना था, देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर था, एक माइनस का आया था, ए बी बी सी सी ए की माइनस का आया था, लेकिन अब इस फॉर्मेट में हमें -3 करना पड़ेगा। इसका रीज़न देखते हैं। ठीक है ना, यस, देखो जब हमने a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या था, वो ये आया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -2ab bc हमने इसका हाफ कर दिया। ठीक है ना, इसका हाफ करने पे हमें क्या मिला, हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए ग्रुप तो ये, फिर माइनस ये पूरा ग्रुप है। ठीक है, फिर ये 2 कैंसिल कर रहा है, ये भी 2 कैंसिल कर रहा है, तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर है ना, ये माइनस का मतलब है कि ये भी माइनस है, बी सी भी माइनस और सी भी माइनस है, लेकिन जब हमने इसको कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो ये प्लस के दिखाई दे रहे। ठीक है ना, तो यहाँ से कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है कि ये प्लस थे या माइनस थे, इनमें से कौन सा प्लस था माइनस था। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको हमेशा एक ग्रुप देखना है। इसको जैसे हम एज ए ग्रुप डिस्कस करेंगे, एज ए ग्रुप इसको समझेंगे तो आसान हो जाएगा कि ये पूरा ग्रुप है, अब ये माइनस का है ये ग्रुप, बस इतना चीज़ समझनी। अब हम क्या चाहते हैं, ठीक है, अब हम इसको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में चाहते हैं, a प्लस बी प्लस सी ये स्क्वायर इसकी फॉर्म में चाहते हैं। ठीक है ना, हम ये चाहते हैं कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमें इसमें कैसे कन्वर्ट की जाए। जैसे हमने a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पहला ग्रुप, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये सेकेंड ग्रुप। तो जो पहला ग्रुप है वो तो सेम है दोनों में, देखो ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेम यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों सेम है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है हमें चाहिए क्या, ठीक है ना, हमें तो माइनस का ये सेकेंड ग्रुप चाहिए, माइनस का एक चाहिए सेकेंड ग्रुप। हमारे पास है क्या, हमारे पास प्लस का 2 है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको 0 बनाएं। मैं ये 0 वाला फंडा इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक बार आप समझ पाओ। ठीक है, तो पहले तो इसको 0 बनाएंगे, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी, माइनस का 2 बनाया, तो ये देखो अब ये दोनों सेम हो गए, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, इसको तो कैंसिल कर दिया इसने, इसको कैंसिल कर दिया, बट अभी भी 0 ही हुआ ना ये तो। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये एक ही ग्रुप बचा, लेकिन हमें अभी भी एक माइनस का और चाहिए है। ठीक है, तो एक माइनस का और लेके आएंगे, माइनस का ए बी बी सी और सी। ठीक है, तो ये टोटल देखेंगे माइनस का 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ए बी बी सी और सी। क्लियर है ना, अभी सारी चीज़ें इंटरलिंक हो जाएंगी। जैसे ही, चलो एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, बट ये पूरा करके डिस्कस करते हैं। याद दिलाना, क्या देखा हमने कि ये -3 आएगा, कोई डाउट नहीं है, -3 क्यों आएगा, अब देखो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। और ये अभी तो मैं क्या एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको लगे कि सर ये इतना लंबा बनेगा, ये नहीं लंबा नहीं, हम यहीं पे देख लेंगे। अब देखो एक बार समझना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी, 2 ग्रुप हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हमें मिल गया कि पहला ग्रुप a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एक बार है। फिर जो दूसरा ग्रुप है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये 2 बार आ गए।
क्लियर ना, प्लस का 2 है, हमें माइनस का 1 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस का 3 लेके आना पड़ेगा। माइनस का 3 लेके आएंगे तो वो प्लस के 2 को तो कैंसिल करेगा और एक माइनस का रह जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब इसको a माइनस बी माइनस सी के इस स्क्वायर की फॉर्म में रीअरेंज करते हैं। आओ, यस, देखो a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर इस फॉर्म में रीअरेंज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो फॉर्म थी, ठीक है ना, इसी फॉर्म को a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी माइनस सी के स्क्वायर की फॉर्म में रीअरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला वो देखते हैं। यहाँ से हमें मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी माइनस का होगा ना, माइनस 2ca, ये मिला। तो जो पहला ग्रुप था, ठीक है ना, जो पहला ग्रुप था वो तो सेम है, वो तो सेम है, ये पहला ग्रुप सेम है, तो यहाँ तो हमें कोई चेंज नहीं करना। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उसमें हमें चाहिए माइनस का 1 ab, हमारे पास है माइनस के 2 ab, तो क्या करें, एक प्लस का ab लेके आए, ठीक है ना, एक प्लस का ab लेके आए। तो ये जो एक प्लस का ab होगा, ये इस माइनस के 2 ab में से एक माइनस ab को ख़त्म कर देगा और एक माइनस ab रह जाएगा, और हमें एक ही माइनस ab चाहिए। फिर देखो हमारे पास है प्लस का 2bc, ठीक है ना, प्लस का 2bc है, और ये हमें चाहिए क्या, माइनस है ना, ये सारे ये माइनस है, इसका मतलब हमें तीनों माइनस चाहिए। तो हमारे पास है प्लस का 2bc, प्लस का 2bc चाहिए क्या है, माइनस का 3bc, नहीं माइनस का bc चाहिए, तो इसका मतलब हमें माइनस 3bc लेके आना पड़ेगा। क्यों, माइनस का 2bc तो इसको कैंसिल करेगा और एक माइनस का bc और चाहिए, ठीक है ना, तो माइनस 3bc लेके आना पड़ेगा। फिर आगे देखो माइनस का 1 ca चाहिए, माइनस का 1 ही ca चाहिए, हमारे पास क्या है, माइनस के 2 ca हैं, ठीक है, तो एक प्लस का ca और लेके आएंगे। क्लियर है? तो ये रीअरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ab माइनस 3bc प्लस ca, ये भी अपन अब यहाँ एक बार बनने के बाद इमेजिन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। देखो कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab प्लस बी सी प्लस सी, माइनस बाहर, इसका मतलब ये तीनों माइनस के हैं। फिर हमने देखा कि a माइनस बी माइनस सी के जब स्क्वायर करते थे तो हमारे पास क्या बनता था, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, यही हमें चाहिए पहले पार्ट में। तो पहला जो पार्ट है या पहला जो ग्रुप है वो तो सेम है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उसमें चेंज है। उसमें चेंज क्या है, उसमें हमें मिला क्या, a माइनस बी माइनस सी के स्क्वायर से हमें क्या मिला, a माइनस बी माइनस सी के स्क्वायर से जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें मिला माइनस का 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2ca, ये हमें मिला। लेकिन चाहिए क्या, हमें तो माइनस का 1 ab चाहिए, माइनस का ही 1 bc चाहिए और माइनस का ही 1 ca चाहिए। हमारे पास है क्या, माइनस का 2ab है, तो एक तो प्लस का ab लेके आए, ठीक है ना, ये रहा एक प्लस का ab आया। फिर हमारे पास है क्या, प्लस का 2bc है, चाहिए क्या, माइनस का bc, ठीक है, तो हम माइनस का 3bc लेके आएंगे, तो जो दो प्लस वाले को 2 को कैंसिल करेगा और एक माइनस bc रह जाएगा, जो हमें चाहिए है माइनस का। फिर अगेन ca की बात करें तो हमारे पास है क्या, इससे मिला क्या हमें, इससे हमें माइनस का 2ca मिल गया। चाहिए क्या, माइनस का 1ca चाहिए, माइनस का 1 ही ca चाहिए, इसका मतलब हम क्या करेंगे, प्लस का 1 ca लेके आएंगे, ठीक है, ये रहा वो प्लस का 1 ca, ठीक है ना। अब ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि स्टीव जॉब्स के बारे में 2 मिनट बात करते हैं अपन, ठीक है, वो यहाँ कैसे याद आई वो भी बताता हूँ। अभी आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना, आपको नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे काम आएंगी, लेकिन मुझे पता है, ठीक है ना, मुझे पता है कि यहाँ जो चीज़ें मैं इंटरलिंक करवा रहा हूँ, जो स्किल्स मैं डेवलप करवा रहा हूँ, उनको आगे कैसे काम मिलेंगे।
क्लियर है ना। मुझे तो पता है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम मिलेंगे। यदि आपने इनको अच्छे से याद कर लिया, ठीक है ना, थॉट प्रोसेस में आ गए ये सारे रिलेशंस आपके, तो बहुत बेनिफिट्स हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता अभी आज, ठीक है ना। तो स्टीव जॉब्स के बारे में बताता हूँ। स्टीव जॉब्स ने एक बार ये बोला था कि जब मैं कॉलेज में था, ठीक है, कॉलेज ड्रॉप आउट था स्टीव जॉब्स, कॉलेज छोड़ दिया था बीच में, तो बोला कि जब मैं कॉलेज में था तो जो मेरे टीचर पढ़ा रहे थे वहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं क्या करता, वहाँ से उठ जाता और कैलीग्राफी वगैरह इनके जो स्केच बनाने होते, लेटर्स को सुंदर लिखना होता, उस क्लास में जाके बैठ जाता और वहाँ सीखता रहता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा रहे थे वो इंटरेस्ट नहीं था, बोरिंग लगता था, तो जाके मैं कैलीग्राफी में बैठ जाता। बोला उस दिन मैंने सोचा ही नहीं था कि ये कैलीग्राफी क्या काम आएगा, समझ लो ना। कॉलेज में 17-18 साल की उम्र है, आप किसी दूसरी क्लास में जाके बैठ रहे हो, तब आप थोड़ी सोचते हो कि ये क्या काम आएगा, ठीक है। फिर 20 साल बाद जब मैक डिजाइन करना था, ठीक है, आईफोन तो और भी लेट आया, लेकिन मैक यानी जो पर्सनल कंप्यूटर थे उनमें मैक वर्जन जब डिजाइन करना था, तब बोला कि मैंने उन लेटर्स को, उससे पहले क्या होता था, कंप्यूटर बहुत ही बोरिंग होते थे या जो लेटर्स होते थे वो सुंदर नहीं होते थे, ठीक है। तो जो कैलीग्राफी मैंने 20 साल पहले सीखी थी, उन लेटर्स को मैंने वो मैक में अप्लाई किया, वो जो भी लेटर बनते थे उनको सुंदर सुंदर बनाया, ताकि उन कलरफुल बनाने की कोशिश की। तो बोला कि ताकि जो भी पीसी पे काम कर रहा हो वो बोरियत फील ना करे, उसको थोड़ा सुंदर लगे। जैसे आज हम कलर स्मार्टफोन है उनमें अलग अलग कलर आ रहे तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। और यदि वही चीज़ जो पुराने फ़ोन थे उनमें देखो, जो अक्षर आते थे, जो लेटर्स आते थे, वो कितने गंदे लगते थे, ठीक है ना। तो वो बोला कि जो 20 साल पहले सीखी थी वो चीज़ यहाँ अप्लाई हुई। तो उसके बाद क्या बोला, स्टीव जॉब्स बोलता है कि हमारी लाइफ में भगवान डॉट बनाता चलता है, ठीक है ना, डॉट बनाता चलता है। ये लाइफ ऐसे डॉट 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 बनते चलते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये डॉट क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। बोला लेकिन जब आप आगे इन डॉट्स को आगे बढ़ाते चलना, ठीक है, इन डॉट्स को जब आप आगे बढ़ाते चलोगे, डॉट बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे मैंने कैलीग्राफी सीखी, उसके बाद बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें सीखता गया और वो सारी चीज़ें 20 साल बाद आके मिल गई और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी एप्पल को, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ अभी क्या हो रहा है, ये डॉट्स बन रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये अलग फॉर्मूला है, ये अलग रिलेशन है, इनका क्या होगा, समझ रहे हो ना, रिलेट करना। फिर बोलता है कि बस हमारा काम क्या है, उन डॉट्स को बनाते चलना है, आप डॉट्स बनाते चलो, ठीक है। और लाइफ में वो डॉट्स कभी ना कभी जाके मिल जाएंगे, ठीक है। और जब वो डॉट्स मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि भगवान ने कैसे चीज़ें डिजाइन की थी हमारी लाइफ में। तो बहुत बार आपको पर्सनल लाइफ में आप देखोगे कि चीज़ों आज हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं या आगे 20 साल बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, समझ लो ना। लेकिन जैसे जो लाइफ चल रही है उसको अच्छा बनाते चलो, ठीक है ना। जो डॉट्स हैं, जो भी डॉट हैं, साथ में ये बोलता है कि जो डॉट हैं उनको कलरफुल भी बनाते चलो, ठीक है, कलरफुल बनाते चलो, ताकि जो लास्ट में जब जो पिक्चर बनेगी, जो पिक्चर बनेगी वो भी एक कलरफुल पिक्चर बनेगी। डॉट्स को अच्छा बनाते चलो, दूसरों के लिए अच्छे काम करते चलो, जो पिक्चर बनेगी वो भी अच्छी बनेगी, समझ रहे हो ना। आप यदि दूसरों के साथ बेकार करोगे, गंदा बिहेवियर करोगे या उनके साथ बुरा करोगे, तो जो डॉट्स बन रहे हैं, ठीक है ना, वो भी बुरे बन रहे हैं। और वो जब मिलेंगे, तो जब आपने अच्छे काम किए हैं, कलरफुल डॉट्स बनाते चलोगे, तो वो एक दिन मिलेंगे तो अच्छे भी बनेंगे। और यदि आपने बुरा किया है तो वो बुरे डॉट्स भी बनेंगे, वो मिलने ही हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं हमारे इंडियन फिलोसफी, हिंदू फिलोसफी में भी ये चीज़ आती है, क्या कि अच्छे काम करते चलो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करते चलो, ठीक है ना, कर्म करते चलो। हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना, फल क्या मिलेगा उसकी चिंता मत करो, वो भगवान पे छोड़ दो, ठीक है ना। कि तुम्हारा काम कर्म करना है, अपना काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो, फल
जिस दिन वो डॉट्स मिलेंगे, ठीक है, वो फल भी दिख जाएगा आपको। क्लियर है? तो यहाँ मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मेरे माइंड में, ठीक है, या अपन इंग्लिश की बात कर लें, मैम के माइंड में वो सारी चीज़ें क्लियर हैं कि आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है ना, आपको कैसे कॉन्सेप्ट के लेवल पे डेवलप करना है, कैसे आपकी स्पीड इंक्रीज करनी है, वो मेरे माइंड में क्लियर है, ठीक है। लेकिन आप आज नहीं समझ सकते उन चीज़ों को, तो इसलिए जो डॉट्स बन रहे हैं ना, आप अभी पूरी पिक्चर नहीं देख सकते ना पूरी पिक्चर कि क्या पिक्चर बनेगी, इसलिए आप इनको डॉट्स के फॉर्म में अरेंज करते चलो। जब ये डॉट्स कंप्लीट होंगे, जो पिक्चर बनेगी वो बहुत ही कलरफुल होगी, बहुत ही सुंदर होगी, ठीक है ना। तो जब बीच में कभी भी आपको ये फील हो, कभी भी कि सर ये मेरे क्या काम का है या इसको मैं कैसे अप्लाई करूँगा, तो परेशान मत होना और उसको छोड़ भी मत देना। इतना मान लेना, इतना विश्वास रखना कि सर ने कहा है तो मुझे करना है, सिंपल। जिस दिन डॉट्स मिलेंगे, जिस दिन हम ये कंप्लीट पिक्चर बनाएंगे, तब आप समझ में आ जाएगा। और वो कब होगा? जब आप टॉपर बनोगे, जब आप इंस्पेक्टर बनोगे, जब आप बैंक पीओ बनोगे, जब आप सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, जब आप सिलेक्ट होगे, तब वो पिक्चर दिखाई देगी कि कैसे वो डॉट्स आपस में मिले थे। समझ रहे हो? हमेशा अच्छे काम करने हैं, खूब मेहनत करनी है और लाइफ को कलरफुल डॉट्स बनाते चलो। क्या बन गया ये? ठीक है, बोलो क्या है? समझ रहे होंगे, ठीक है। दिल है ये किसका? अच्छे इंसान का। हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है। हो सकता है मुसीबतें भी आएंगी, लेकिन हमेशा अच्छे इंसान बनना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपकी अच्छाइयों के डॉट्स कंप्लीट होंगे, उस दिन दुनिया देख पाएगी, उस दिन आप समझ पाओगे कि उन डॉट्स का, उन अच्छाइयों का क्या मतलब था। अदरवाइज क्या होता है कि जब ये पिक्चर अधूरी होती है, सपोज ये पिक्चर ऐसे है, अभी अधूरी है ना, अच्छे काम करते जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आया कि क्या होगा। पॉइंट समझ में आया ना? तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका बनेगा क्या। तो बहुत बार ऐसा भी लगता है कि जो अच्छे काम कर रहे हैं वो खुद भी परेशान होते हैं कि मैं तो अच्छा ही की, मेरे साथ क्या हुआ। दूसरी दुनिया भी देखती है कि अच्छा ये तो अच्छा ही कर रहा था, इसको क्या मिला, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन ये डॉट्स कंप्लीट होंगे, ठीक है, आप अच्छे इंसान बन जाओगे, आप लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। पॉइंट समझ में है? इसलिए हम अपने कंटेक्स्ट में इन चीज़ों को अप्लाई करें। आपको फल की चिंता नहीं करनी है। जैसे मैं बोलूँ कम करते जाओ, भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ये मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। सिलेक्शन है वो मेरे पे छोड़ दो, वहाँ मैं तैयार कर दूंगा। आपका पार्ट है मेहनत, वो मेहनत करते रहना, और हम बाकी चलो इससे भी आगे चलते हैं। सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ देते हैं कि हम मेहनत करते चलेंगे, वो देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।